हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज बहुत ही टाइम बाद हम एक नया वीडियो बना रहे हैं एंड सोचा कि आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस से शुरू कर लेते हैं। तो चलिए निफ्टी के एनालिसिस करते हैं आज। मैं अभी फिलहाल हूँ निफ्टी 50 के चार्ट में एंड ये 12 मंथ का कैंडल है, बेसिकली ईयरली का कैंडल है। तो ईयरली में हम जब देखते हैं तो हम ये जो मार्क किया हुआ एरिया है 18,170 से लेके 15,200, ये ईयरली का सपोर्ट है, ईयरली के टाइम फ्रेम का सपोर्ट है ये। इसका मतलब ये होता है कि जब भी मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आता है तो ये एक पहला जोन रहेगा जहाँ पे ये इसको होल्ड कर सकता है। सो एंड मूविंग टू द नेक्स्ट, हाफ ईयरली के डिमांड जोन में, इसलिए मैंने इसको मार्क किया है ईयरली। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कम कर लेता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम में। हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम में हम जब देखते हैं तो अगेन हाफ ईयरली में फिलहाल ये जो कैंडल दिख रहा है आपका इन द मंथ ऑफ जैन 23 से लेके जून 23 तक, ये वाला पर्टिकुलर कैंडल है, ये डिमांड जोन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रैली हो गया, ये बेस हो गया, ये रैली एंड रैली। सो ये एक बहुत अगेन ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम कर सकता है। एंड हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो ये नया सपोर्ट है। एक बहुत ही बढ़िया सा बात कहने वाला हूँ मैं। हम जब देखेंगे कि निफ्टी के कैंडल में शुरू से लेकर 1990 से लेके ये एक बड़ा सा फॉल तब आया था जब 2008 में क्राइसिस का आया था। उसके बाद निफ्टी ने एक भी ईयरली के टाइम फ्रेम में कोई भी एक सप्लाई जोन नहीं बनाया। इसका मतलब ये रहता है कि मार्केट में अभी भी ओवर लॉन्ग रन में बड़े टाइम फ्रेम पे कोई भी एक सप्लाई जोन नहीं है, यानी कि वो छोटा सा स्मॉल करेक्शन आते हैं बट एंड ऑफ द डे वो ऊपर ही जाता है। इवन कोविड के टाइम में जो मार्केट फॉल आया था, यहाँ पर एक ईयरली के डिमांड जोन का सपोर्ट था उस समय। एंड वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लेके बहुत बढ़िया सा बड़ा वाला हैमर कैंडल एंड ईयरली टाइम फ्रेम में बनाया है, तो विच इंडिकेट्स की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल चुका है। एंड वहाँ से आप जी देख सकते हो कितनी रैली अच्छी जाएगी। रिसेंटली ये वाला जो कैंडल बना है ईयरली के टाइम फ्रेम पे, यही अगर इसकी क्लोजिंग इनके ऊपर होती तो और ही मज़ा आ जाता। तो एक नया ईयरली का टाइम फ्रेम पे हमें एक नया सा सपोर्ट देखने को मिलता, बट फिलहाल उसकी क्लोजिंग अभी यहाँ नहीं हुई है। हम होप करेंगे कि करंट ईयर इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाए। अगर ऐसा होता है तो हमें एक नया सा ईयरली का टाइम फ्रेम पे एक नया सपोर्ट मिलेगा, विच इज़ रियली वेरी गुड। मूविंग टू द क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में हम जब देखते हैं रिसेंटली जो फॉल आया था, जैसे ये एक सपोर्ट है क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में जो अभी टेस्टेड है, यानी कि वो चल चुका है। सो जब पहली बार यहाँ पे आया था, यहाँ पे ऊपर एक नया डिमांड जोन बनाया। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस नया सा डिमांड जोन बनाया था, बट फिलहाल इसकी जो क्लोजिंग है प्रीवियस कैंडल के ऊपर नहीं मिली हमें। एंड उसके बाद जैसे कंटिन्यूस रैली आई, उसकी भी क्लोजिंग हमें इस कैंडल के ऊपर से नहीं मिली। हालांकि हम क्वार्टरली के डिमांड जोन को लोकेशन मान सकते हैं, बट एग्जीक्यूशन के लेवल में, एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू लेवल में ये इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है। एंड रिसेंटली जब यूएस ईरान का वॉर चल रहा था ऑयल के इश्यूज के कारण, ये हमें फॉल देखने को मिला एंड वो फॉल उसी जमान जोन में ही एंट्री मिला है एंड वहीं से वापस प्राइस रिएक्ट कर रही है। सो अब इनडायरेक्टली हम ये भी मान सकते हैं कि जब भी ऐसा कुछ बड़ी वॉर होती है तो प्राइस कहीं ना कहीं डिमांड जोन के आने के लिए ही ये सब नाटक चलता है। ये सारे वॉर जो न्यूज़ है, ये सारे नाटक इसीलिए आते हैं ताकि प्राइस को उस डिमांड जोन में लेके आया जाए, ताकि वहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन से उसको वहाँ पे खरीद सकते हैं एंड फ्रेंड्स एक नई रैली देख सकते हैं। फिलहाल ये क्वार्टरली में डिमांड जोन एक सपोर्ट जो था पहले, वो अब तो टेस्टेड है। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है जो कि 19,700, ये भी एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। सो आने वाले टाइम फ्रेम में ये भी अच्छा सा काम कर सकता है। नेक्स्ट हम जाते हैं मंथली में। मंथली में आप देख सकते हो कि फिलहाल मंथली में ये जो कैंडल था वहीं पे जो क्वार्टरली का भी डिमांड जोन था उसी से यहाँ चल चुका है। यहाँ पे आने के बाद एक नया सा मंथली का सपोर्ट इसने बनाया था, फिलहाल जो टूट चुका है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग आप देख सकते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहीं ना कहीं यहाँ रुक चुकी थी। अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ ऊपर रहती तो हो सकता था कि ये वाला सपोर्ट भी रोक देता प्राइस को। हालांकि इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, सो दैट इट सेल्फ इंडिकेट्स कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन ये बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो वहीं से हम देख सकते हैं कि एक नया सा फॉल आया एंड इस वाले मंथली के डिमांड जोन ने इस वाले मंथली का सप्लाई जोन, अब हमें पहली बार एक सप्लाई जोन मिला है ऑन हायर टाइम फ्रेम, दैट इज मंथली का मंथली के लेवल में। एंड अब आप देख सकते हो कि मंथली वाला ये एक दो तीन चार बेस कैंडल है, ये हो गया रैली हमारे लिए। ये चार बेस कैंडल एंड ड्रॉप डाउन, तो हो गया रैली बेस डाउन। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक मंथली का सप्लाई जोन है जहाँ पर प्राइस यहाँ आने के बाद एक फिर से करेक्शन आने को देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद हम जब देखेंगे कि मंथली के लेवल में कोई भी एक सपोर्ट अच्छा सा नहीं है, जो है कि 19,700 है, वो है क्वार्टरली के डिमांड जोन में। अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है या करेक्शन ज़्यादा होता है या कुछ बड़ा ऐसा न्यूज़ आ भी जाता है यहाँ पे, तो सिंस ये एक दो तीन बार टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो होपफुली प्रॉब्ली प्राइस यहाँ देखने को मिल सकता है, विच अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर, अनलेस कुछ नया सा यहाँ पे मंथली के सप्लाई जोन को इस वाले जोन तोड़ सके। नेक्स्ट चलते हैं वीकली के टाइम फ्रेम में। वीकली के टाइम फ्रेम में फिलहाल एक नया वीकली का डिमांड जोन बना है
एक्चुअली देखेगा तो ये 3 बेस कैंडल है, बट मैं यहाँ पे एक ओरिजिन मानता हूँ। यहीं से मेन रैली शुरू हुई थी। तो ये एक वीकली का डिमांड ज़ोन हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल, जो अनटेस्टेड एंड फ्रेश है। तो जब भी मार्केट में यहाँ पर एक नया सा फॉल आता है तो ये वाला ज़ोन उसको सपोर्ट करेगा, एंड उसी मंथली के अंदर यह वीकली का सप्लाई ज़ोन जो भी बहुत बढ़िया सा है। यहाँ पर अगर प्राइस आती है तो यहाँ पे आराम से शॉर्ट की एंट्री बन सकती है। इसका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं हम यहाँ रख सकते हैं 25,300 के आसपास, 26,000 का स्टॉप लॉस के बेसिस में। एंड हम ये भी देखेंगे कि उसी समय कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी फिफ्टी के कंट्रीब्यूट करते हैं, जो सप्लाई जोन में आते हैं, तो हमें इस सेक्टर का सपोर्ट भी मिल सकता है। एंड गोइंग टुवर्ड नेक्स्ट चलते हैं हम निफ्टी बैंक की तरफ। बैंक निफ्टी में भी हम जब देखेंगे तो हमें देखोगे तो आप कोई भी बड़े टाइम फ्रेम में कोई भी एक सप्लाई जोन नहीं बनाया बैंक निफ्टी ने। एंड बहुत अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी ने एक नया सा ईयरली का डिमांड जोन यहाँ बनाया है, एंड उसी का सपोर्ट लेकर प्राइस अब चल रही है। सो कंपेयर निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। एंड आप देख सकते हो कि ईयरली के टाइम फ्रेम के बाद क्वार्टरली, हाफ ईयरली का सपोर्ट है, ये हाफ ईयरली का सपोर्ट यहाँ पर है। इसको मार्क कर देते हैं तो यहाँ पे हो गया रैली, बेस 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 एंड रैली, एंड वहीं से कंटिन्यू चल रहा है। तो ये हो गया आपका हाफ ईयरली के डिमांड जोन का सपोर्ट। नेक्स्ट रिसेंटली क्वार्टरली के डिमांड जोन में अगेन प्राइस यहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन बनाया था, रैली, बेस 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 एंड रैली। 3 बेस कैनल में मैंने लोवेस्ट बेस कैनल मार्क किया ताकि वहाँ पर एक ओरिजिन है, एंड रिसेंटली जो वार हुआ था वहीं पे प्राइस ने रोक के डिमांड जोन में आया है, वहीं से एंट्री मिल के एंड ऑलमोस्ट रिकवर भी कर चुकी है। सो गोइंग टू द मंथली, मंथली में हम देख सकते हैं कि अगेन उसी क्वार्टरली के अंदर मंथली का एक सपोर्ट भी था, प्राइस ने उस मंथली के सपोर्ट लिया। रिसेंटली ये एक मंथली का डिमांड जोन बन सकता था, बट अगेन इसकी जो क्लोजिंग है इसके ऊपर नहीं मिली हमें प्रॉपरली। सो अगर ये क्लोजिंग इस महीने अगर यहाँ मिल जाती है कहीं आसपास 60,000 के आसपास, तो हो सकता है कि ये मंथली का डिमांड जोन बन जाए, हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। बट फिलहाल के लिए ये एक लाइव कैंडल चल रहा है, इसका हम मंथ एंड का वेट करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये मंथली का डिमांड अच्छा बनेगा। एंड यहाँ पे मंथली का सप्लाई जो हम जैसे देख सकते हैं उसके नीचे ये नॉन बेस कैंडल बोलते हैं, इसमें जैसे ड्रॉप हो गया, यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट है। तो यहाँ पर भी एक हमें सपोर्ट दिख जाएगा जो कि हमें नेक्स्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम में मिल सकता है। सो अगेन मन जैसे कि हमने निफ्टी में देखा था वहीं पे निफ्टी बैंक में भी सेम मंथली के सप्लाई जोन है। गोइंग टू द नेक्स्ट वीकली में अगेन यहाँ पर देख सकते हो कि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने जो ईयरली वीकली का डिमांड जोन बनाया था, उसी समय ये वीकली का डिमांड जोन है 51,500 से लेकर 49,000। ये एक ओरिजिन है। जब प्राइस इस डिमांड जोन में आती है तो हम ये चेक करेंगे कि इसी सेम टाइम पे और क्या क्या नया प्राइस आ रहा है। एंड उसके बाद फिलहाल रिसेंटली निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने इस वीकली डिमांड, एक नया वीकली का डिमांड जोन बनाया है। सो इट्स अगेंस्ट इंडिकेट कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जोन बन रहे हैं, नीचे फॉलो अप डिमांड जोन बन रहे हैं। सो प्राइस जब भी करेक्शन आएगा तो हमें प्राइस यहाँ देखने को मिल सकता है। एंड पिछले 5 हफ्ते से प्राइस बहुत कंसोलिडेशन कर रहा है, सो विच इज़ नॉट रियली गुड। तो जब भी ऐसे कंसोलिडेशन होता है तो वहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा केसेस में फॉल जब भी आएगा तो एक इमीडिएट फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ एक बहुत बढ़िया सा शॉर्ट ट्रेड हमें मिल सकता है। ये कोई एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीवन कि आप यहाँ पे शॉर्ट करो, बट मेरी एनालिसिस से, मेरी स्टडीज़ में आपको सब गाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक हो गया शॉर्ट ट्रेड जो रैली बेस्ड ड्रॉप, बहुत बढ़िया ड्रॉप है। अगर प्राइस यहाँ आती है तो बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है 60,500 के आसपास। अगर हम इनको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कंपेयर करेंगे, ओके, सो जैसे कि हम देख सकते हैं कि दोनों ही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में एक मंथली का, निफ्टी में मंथली का सप्लाई जोन है, बैंक निफ्टी में भी एक मंथली का सप्लाई जोन बन चुका है यहाँ पे। ऑलमोस्ट सिमिलर है। अभी हम जैसे बाकी सेक्टार्स का ओवरव्यू देखते हैं, सेक्टार्स का वो एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये है मंथली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मंथली के सप्लाई जोन्स, जो कि अभी प्राइस वहाँ पहुँच सकती है एंड वहाँ पे काफ़ी शॉर्ट रेट बन सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से प्लान कीजिएगा एंड फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।